इफ्तारी हमारी लग चुकी है माशाल्लाह। अम्मी अम्मी अपनी मर्जी की मालिक है। मेरे बेटे मुझे जरा भी नहीं रोकते, मैं जो चाहूँ खरीद सकती हूँ। शाही टुकड़ा मिल रहा भैया। और गाइज एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, आज जो है फैज़ान का जो है बर्थडे है और फैज़ान को ऑफ़र दिया गया था इस खुशी में कि तो जी आज है रमज़ान का पहला जुम्मा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों अभी सहरी का वक्त हो गया है, सेकंड रोज़ा है, बस अभी जस्ट मैं उठा हूँ। और भाई सहरी में उठना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम होता है। रमज़ान में रोज़ा रखना मुश्किल काम नहीं है, सहरी में उठना मुश्किल काम है। ये रही अम्मी की सहरी हो रही है। सोनम यहाँ पर बैठी है, सबा उधर अभी रोटी बना रही है। सबा की हो गई क्या सहरी? अभी सबा की बाकी है। और मैं सहरी करूँगा चिकन से। ये जो है तवा चिकन है, ये बोटियाँ अलग अलग है, वैसी लग रही जुड़ गई हो जैसे। तो अभी हमारा जो है सहरी हो चुकी है और अब फजर की अजान भी हो चुकी है। तो अब हम जाएंगे नमाज़ पढ़ने, फैज़ान और मैं। और इधर अम्मी जो है कुरान पढ़ते हुए, ये वो वाला है ना मीनिंग वाला, ये मीनिंग भी लिखा हुआ है इसमें, मतलब हमारे नाना ने दिया था और बोला था कि इसको पढ़ना। तो अम्मी ने अब रमज़ान में निकाला है पढ़ने के लिए। चले भाई, रमज़ान में ऐसा अक्सर होता है कि रमज़ान शुरू होते हैं ना तो बारिश भी होती है, मतलब उसको बोलते हैं अल्लाह की रहमत बरस रही है। तो आज भी ऐसा ही हो रहा है, बारिश हुई और कल भी बारिश हुई थी सहरी के टाइम। और अच्छी चीज़ ये हुई कि भाई बारिश के बाद जो है ना, मतलब नमाज का टाइम हुआ तो बारिश बंद हो गई। हम सोच रहे थे घर पे ही नमाज़ पढ़ना पड़ेगी, लेकिन बारिश बंद हो गई, नमाज का टाइम हुआ। देखो भाई कितनी बारिश हुई, रोड पूरा गीला गीला सा लग रहा है। मस्जिद आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, नमाज़ हो चुकी है हमारी। अभी सुबह के 6 बजे थी नमाज़ और अभी जो है 6:20 हो गए सुबह के। लेकिन रोशनी अभी भी नहीं हुई, इसका मतलब विंटर्स अभी भी है। मौसम अभी कुछ ऐसा हो रहा है कि सुबह दिन में गर्मी लगती है और रात में और मॉर्निंग में जो है ठंड लगती है, और अभी बारिश की वजह से और ठंडा हो गया। A little longer than a few minutes later. तो जी आज है रमज़ान का पहला जुम्मा और सेकंड रोज़ा, और अभी हम जा रहे हैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने। और आप सभी को भाई पहला जुम्मा मुबारक हो रमज़ान का। और आप सबको दुआओं में याद रखना है भाई हमको, और हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे। A few minutes later. तो भाई घर आ चुके हैं भाई नमाज़ पढ़ के, और अभी जो है वक्त हो रहा है दिन के 2 और इफ्तार का वक्त है 6:30 पर। देखते हैं आज मैं कितना व्लॉग कर पाता हूँ। ये देखो भाई अम्मी ने नए कपड़े पहने, तो अम्मी दिखा रही है मुझे कैसा लग रहा है, और मैंने समझ लिया कि पुराना है, क्योंकि इस तरह का अम्मी के पास है था पहले भी। लेकिन ये इसके लिए सिंपल वाले रमजानों में ये नए कपड़े दिलाए अम्मी को। भाई कौन बोल रहा था अम्मी को नए कपड़े दिला के वीडियो बनाना? देखो एक बात बोलूं, अम्मी अम्मी अपनी मर्जी की मालिक है। मेरे बेटे मुझे जरा भी नहीं रोकते, मैं जो चाहूँ खरीद सकती हूँ। लेकिन मुझे सादा सिंपल रखने की आदत है। वो बात अलग है, मैं खरीदती नहीं हूँ। मैं खरीदती हूँ लेकिन इस ज़्यादा ऐसे हाई फाई नहीं खरीदती हूँ, लिमिटेड अपनी हैसियत के हिसाब से। अपने बच्चों बहुत मेहनत से कमाते हैं, ऐसे फिजूल खर्ची मैं नहीं करती, ठीक है ना? इसलिए अब आप ऐसा मत बोलना कि अम्मी को शॉपिंग कराओ। अम्मी खुद ही नहीं जाती शॉपिंग करने। इस बार मैं ईद के कपड़े खरीदने गई थी, हमने व्लॉग नहीं बनाया। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, बाजार जाके मेरा दिमाग चकरा जाता। हाँ गाइस, हमने ईद के कपड़े, मेरे बच्चों की हानिया और हिबा के मेरी पसंद के लाई। ईद के कपड़े जो है हमारे बन गए हैं। ईद जैसा वो कभी भी पहन सकती है, ऐसा नहीं कि ईद पे ही पहनेगी। तो वो ईद पर ही दिखा देंगे हम आपको। हम सबने रमज़ान से पहले ही ले लिए, क्योंकि रमज़ान में अच्छा नहीं लगता जाना मार्केट में, तो भीड़ भी बहुत होती है, ऊपर से रोज़े भी रहते हैं। तो फिर अच्छा है कि रमज़ान में घर पे रहो, रमज़ान से पहले ही बनवा लो। तो अब हम असर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। असर की नमाज़ का टाइम हो गया, उसके बाद इफ्तारी लेने जाएंगे। तो अभी हम निकल गए इफ्तारी लेने। अभी नमकीन की दुकान पर रुके। क्या ले रहा शाहरुख? सेव यहाँ पर मल्टीपल वैरायटी के नमकीन है। तो भाई हम मार्केट में आ चुके हैं
आप भीड़ देख सकते हो, मार्केट में अलग ही लेवल की भीड़ हो रही है। शाही टुकड़ा मिल रहा है भैया, शाही टुकड़ा लेगा मतलब मानेगा नहीं। ये क्या अलग अलग फ्लेवर है क्या? नहीं, खतरनाक चीज़ मैं नहीं खाता हूँ। भाई हम सभी दोस्तों ने ना मीठा खाना बहुत कम कर दिया है। ट्रैफिक देख लो भाई कितना लग गया भाई। असर के बाद यही हाल होता है डेली यहाँ पर मार्केट में। क्या हुआ? कई बड़े ले लिए मैंने। ले लिए, चलो। तो भाई हानिया को पिज़्ज़ा खाना है। मैंने हानिया के लिए पिज़्ज़ा देखा, लेकिन वो चीज़ स्लाइस डाल के दे रहे थे, वो मोज़रेला चीज़ नहीं डाल के दे रहे थे, तो फिर मैंने लिया ही नहीं। मैंने सोचा घर पे ही बनवा लेंगे, और दूसरी जगह जाते तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाता, टाइम कम बचा। तो बहुत ही ख़तरनाक गली में ले लिए शाहरुख ने, जहाँ पे मैं भी कभी नहीं आया। मैं भी पहली बार ही आ रहा हूँ इसी गली में। ट्रैफिक से बचने के लिए कहीं से पीछे से कहीं से ले ली भाई ने। भाई साहब भाई मौसम बड़ा अजीब सा हो गया है अभी, और बहुत ज़्यादा केओस था आज, कल से भी ज़्यादा मतलब ट्रैफिक था। तो हम फंस गए थे, तो मैंने ज़्यादा व्लॉग बनाया ही नहीं आज। बाकी अभी हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी गिर रही है। उससे पहले हमको घर पहुंचना पड़ेगा, और इफ्तार का टाइम भी बहुत कम बचा है। ट्रैफिक में बहुत लेट हो गए हम। आज हमको कल से भी कम सामान लेना था, फिर भी हम बहुत लेट हो गए। कल बहुत सारा सामान लिया अपन ने, फिर भी टाइम आधे घंटे पहले आ गए। हाँ, और आज आधे पौन घंटे पहले, और आज पता नहीं क्या हुआ यार। समझ नहीं आया। हीबा ने मेरे को दूर से ही देख लिया भाई। तो आ गया हो फाइनली। शाहरुख थोड़ी आगे छोड़ के चले गया मेरे को तो बस दूध और दही लेना था। और ये रही हमारी हीबा बेबी मेरा इंतज़ार करती हुई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे पास आना है? इसका मतलब था मुझे लेके क्यों नहीं गए? अच्छा, जब बोल रही थी ना कि लेके चलो, फिर चाचू घुमा के लाए ना आपको। चलो आ जाओ। ले लिया भाई मैंने हीबा को। व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? टीवी बंद करो, टीवी बंद। आज तो बहुत ही खतरनाक, कल से भी खतरनाक ट्रैफिक था आज। बारिश आएगी बहुत तेज ऐसा लग रहा है। ये क्या फाड़ दिया आपने? टिश्यू पेपर? अच्छा ठीक है। आज भाई पालक के पकोड़े बन गए हैं, पालक के पकोड़े। आज फ्राइड आइटम ज़्यादा हो गया भाई, मुझे लग रहा है। पालक के पकोड़े भी है, साबूदाना के पापड़ भी है, नहीं बस यही है, चिप्स भी है। खाते हैं। हाँ, बच्चों के लिए है वो तो। यहाँ रख दो। हाँ, आ गई पपीता की प्लेट। फ्रेंड ऐसा बोला। खाने भी इफ्तारी हमारी लग चुकी है माशाल्लाह। बहुत प्यारी इफ्तारी लग रही है, खूबसूरत। और हिबा बिना खाए खुश हो रही है, और हानिया भी बिना खाए खुश हो जाती है ना। बैठती ऐसा है कि सब खाएगी पर कुछ खाती नहीं है ना। ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाती कि व्लॉग बना रहा है तो वो हंसने लग जाती। तो इतना परेशान करती है। सीधे बैठो, सीधे बैठो। और आज स्कार्फ को पटक दिया। अभी हमारी नमाज हो चुकी है, इफ्तारी भी हो चुकी है, और अभी हानिया की नमाज चल रही है ना। हाँ सही, नमाज पढ़ना सिखाओ मुझे। जब आपने नमाज पढ़ना हो गया ना, तो आप दुआ करना चाहिए। हाँ, पहले फिंगर गए तो जोड़ो, और फिर यहाँ रखो, और यहाँ पे करो। रुको, अल्लाह से दुआ ऐसे करना पड़ता है। हाँ। ऐसे क्या बोलते हुए करते हम? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद ऐसा। हाँ। तो पहले वो पढ़ते ना, अतहियातु लिल्लाहि, अतहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु व तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका। दिखाओ कैसी है। वाह, कितनी प्यारी जानमाज है हानिया की। तो
ऐसे नहीं पकड़ते बेटा, टूट जाती है उससे ऊपर से। और गाइज एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, आज जो है फैज़ान का जो है बर्थडे है और फैज़ान को ऑफ़र दिया गया था इस खुशी में कि अम्मी ने कि आज फैज़ान का बर्थडे है तो आज गोश्त बनाते हैं। तो फैज़ान बोलता कि मेरा बर्थडे तो मेरी फेवरेट चीज़ बनेगी। तो फैज़ान की फेवरेट चीज़ क्या है वो अम्मी बताएगी। दाल कौन सी दाल? मूंग मसूर की दाल मिक्स। फैजान को मूंग मसूर की दाल पसंद है। और मैंने बोला था कल के ना जुम्मा है और तेरा बर्थडे भी है तो अपन अच्छा बढ़िया गोश्त मंगाते हैं, कबाब भी बनाएंगे और गोश्त भी पकाएंगे। तो मेरे फैजान ने बोल दिया जिसका बर्थडे है उसकी बात सुनना पड़ेगी, उसकी पसंद का आइटम उसकी पसंद का आइटम बनाना पड़ेगा। तो हमने बोला क्या पसंद है? फैजान बोलता मूंग मसूर की दाल। क्योंकि इसने पहले डिसाइड कर लिया था कि मैं पूरे रमज़ान में ज़्यादातर मूंग मसूर की दाल खाऊंगा, उसी से सेहरी करूंगा, फ्राइड आइटम नहीं खाऊंगा, मसाले वाला नहीं मसाले वाला नहीं खाऊंगा, मीठा नहीं खाऊंगा, मीठा नहीं खाऊंगा। जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है और मैं खुश हूँ। और मैं थोड़ा बहुत मैं खा लेती तो मुझे भी डांटता ही है। बताओ। अब रीज़न आप बता दो। पिछले रमजान में मैंने 7-8 किलो वजन बढ़ा लिया था। हाँ, तो मैंने वापस मेहनत करके वजन कंट्रोल करा है, फिर रमजान आए हैं तो मैं नहीं चाहता कि यार वापस से वजन बढ़े। सही बात है। तो मैंने 6 किलो वजन कम कर लिया है और उसी को और मेंटेन है करके ना रखना है। मेरा खुद का भी वजन बढ़ चुका है, लेकिन मेरे से थायराइड की वजह इसके हाँ थायराइड की वजह से बढ़ा या किसी भी वजह से बढ़ा, लेकिन बढ़ गया। अच्छा, अम्मी ने डॉक्टर को नहीं बोला, डॉक्टर ने अम्मी को बोला है कि आपको ऑयली चीज़ें कम खाना है, वजन कम कंट्रोल मतलब वजन कंट्रोल करके रखना है, बढ़े नहीं ज़्यादा, क्योंकि भाई पैर में पोलियो है तो उस पर ज़्यादा लोड नहीं आएगा। बॉडी का वजन बढ़ेगा तो लोड आएगा ना, सही बात है। तो इस वजह से मैं मना करता हूँ उनको। लेकिन अब जबान का क्या किया जाए। ये कंट्रोल कर लेता है। क्योंकि क्या है कि अम्मी फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं सकती है, वॉक वगैरह ज़्यादा, तो उनको डाइट से ही मैं कंट्रोल करके रखना है। सही बात है। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, ज़बान कंट्रोल में नहीं रहती मेरी, मतलब बोलने में नहीं, खाने में। बोलने में तो बहुत कंट्रोल में रहती है, बोलने में तो बहुत कम बोलता है कि हमारी बहुरानी को शिकायत रहती है कि ये बोलते नहीं है। हानिया के लिए पिज़्ज़ा का सामान मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया था, तो हानिया का पिज़्ज़ा बन रहा है। हानिया को चीज़ बहुत पसंद है इसलिए चीज़ ज़्यादा डाल रहा है इसमें। चीज़ और कौन दोनों ही पसंद है हानिया को। चलो फ़िलहाल अब मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने ईशा की, और तरावी भी पढ़ेंगे।